तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्राचीन इंजीनियरिंग को डिकोड करने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगी। हम बात कर रहे हैं 2000 साल पुराने उस बैम्बू पेपर मेकिंग प्रोसेस की, जिसने मॉडर्न पेपर मिलों के आने से सदियों पहले ही प्राचीन एशिया में ज्ञान और साहित्य को आग की तरफ फैला दिया। ये सिर्फ इतिहास का कोई साधारण चैप्टर नहीं है दोस्तों, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक मास्टर क्लास है। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। और हाँ, इस डीप डाइव को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि आज का ये खास एक्सप्लेनर वेलोसिटी क्लासेस के सपोर्ट से प्रेजेंट किया जा रहा है। उन्हीं के सहयोग से हम इस अद्भुत प्राचीन विज्ञान को आज इतने डिटेल में समझ पा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब सबसे पहले इस सबसे बड़े विरोधाभास यानी इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ है सॉलिड बांस, एक ऐसी चीज जो इतनी हार्ड होती है कि लिटरली एक भारी कुल्हाड़ी की धार को भी खराब कर सकती है, और दूसरी तरफ एकदम डेलिकेट, फ्लेक्सिबल, स्मूथ और सुपर ड्यूरेबल पेपर। मतलब ये कोई जादू थोड़ी ना है, ये प्योर साइंस है। पर आखिर उन प्राचीन कारीगरों ने इतने हार्ड मटेरियल को एक पतली सी राइटिंग शीट में कैसे बदला, चलिए देखते हैं। तो उनके सामने सबसे पहली बड़ी चुनौती थी सेलुलर ब्रेकडाउन, यानी उस ठोस बांस की कोशिकाओं को तोड़ना। अब यहाँ पर उनकी केमिस्ट्री का कमाल देखिए, बांस में मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं। एक है लिग्निन, जो एसेंशियली एक नेचुरल ग्लू या गोंद की तरह काम करता है और बांस को इतना सख्त बनाता है। और दूसरा है सेल्यूलोज, यानी वो फ्लेक्सिबल फाइबर्स जिनसे असल में पेपर बनता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्विक लाइम, चूने और पानी का एक उबलता हुआ अत्यधिक क्षारीय या एल्कलाइन बाथ तैयार किया। ये स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन उस रिजिड लिग्निन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, वो उन फ्लेक्सिबल सेल्यूलोज फाइबर्स को बिल्कुल सेफ और इंटैक्ट रखता है। पर सच कहूं तो इस प्रोसेस में जिस लेवल का पेशेंस चाहिए ना, वो अनबिलीवेबल है। एक मैच्योर बांस को काटने के बाद उसे इस हार्श केमिकल मिक्सचर में 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्तों तक दबाकर और भिगोकर रखा जाता है। ये कोई क्विक फिक्स नहीं था। फिर जब केमिकल्स अपना पूरा काम कर देते हैं और बांस एकदम सॉफ्ट हो जाता है, तब जाकर उसे एक बहती हुई ताज़ी नदी में धोया जाता है ताकि सारे मिनरल्स निकल जाएं। एकदम परफेक्ट बैलेंस नेचर और केमिस्ट्री का। खैर, यहाँ से हम आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर, जो थी मैकेनिकल मैसरेशन, यानी उस नर्म बांस को बिना काटे क्रश करना। अब यहाँ पर ये सवाल उठ सकता है कि इस सॉफ्ट बांस को आसानी से किसी धारदार औजार से काटा भी तो जा सकता था, राइट? लेकिन नहीं, उन्होंने किसी शार्प टूल का यूज नहीं किया। उसके बजाय इस नरम हो चुके बांस को एक भारी लकड़ी के हथौड़े से बार बार कूटा गया और यहाँ तक कि नंगे पैर रौंदा भी गया। क्यों? क्योंकि अगर फाइबर्स को काट दिया जाता तो पेपर वीक हो जाता। पैरों से रौंदने और क्रश करने से वो माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स बिना कटे अलग हो जाते हैं, और इन्हीं लंबे अनब्रोकन फाइबर्स को बचाना ही इस बैम्बू पेपर की उस इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ का असली सीक्रेट है। अब फाइबर्स तो मिल गए, लेकिन इससे एक नई फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई, वैट, यानी टब के अंदर सस्पेंशन की समस्या। सोचिए जरा, ये जो सेल्यूलोज फाइबर्स होते हैं, ये पानी से भारी होते हैं। तो अगर इन डेंस और लंबे फाइबर्स को सीधे पानी के टब में डाल दिया जाए तो वो तुरंत डूब जाएंगे और एक साथ चिपककर गुच्छा बन जाएंगे। अब अगर वो पानी में इवनली नहीं फैलेंगे तो एक स्मूथ यूनिफॉर्म पेपर शीट बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस भारी प्रॉब्लम का क्या स्मार्ट सोल्यूशन निकाला गया? इसका सोल्यूशन जंगल में ही छुपा था, और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ब्रिलियंट मूव था। कारीगरों ने जंगलों से कुछ स्पेशल तरह की पत्तियां ढूंढी और उन्हें पीसकर एक स्टिकी लिक्विड निकाला जिसे प्लांट म्यूसिलेज कहते हैं। ये बेसिकली एक नेचुरल पॉलीमर है। जब इस चिपचिपी लिक्विड को पानी के टब में छाना गया तो इसने पानी को बस इतना गाढ़ा कर दिया कि वो भारी बांस के फाइबर्स डूबने के बजाय परफेक्टली और इवनली पानी की सतह पर तैरते रहें। फिजिक्स का क्या कमाल का एप्लीकेशन है ना? तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को इतने शानदार तरीके से बैलेंस करने के बाद अब बारी आती है फाइनल प्रोडक्ट की, यानी पेपर बनाने की। अब सारी चीजें एक साथ कैसे आती हैं, चलिए देखते हैं। पहले म्यूसिलेज ने अपना मैजिक दिखाया और फाइबर्स सस्पेंड हो गए। उसके बाद कारीगर बहुत ही ध्यान से एक बारीक बांस की स्क्रीन का यूज करके पानी पर तैरते हुए उस फाइबर के वेब को उठाता है। ये लेयर एकदम परफेक्ट और पतली होती है। फिर इस वेट शीट को उस स्क्रीन से हटाकर एक गर्म सतह पर प्रेस किया जाता है, और जैसे ही ये शीट हीट के कांटेक्ट में आती है, असली जादू होता है।
गर्मी की वजह से पानी इवेपोरेट हो जाता है और वो जो लंबे परफेक्टली बचे हुए सेलुलोज फाइबर्स थे ना, वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं। और रिजल्ट क्या मिलता है? एकदम स्मूथ, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल पेपर की शीट। अब इस सारी मेहनत के पीछे एक ऐसी प्राचीन लेगेसी छुपी है जो आज के जमाने में भी उतनी ही रेलेवेंट है। एक सस्टेनेबल अप्रोच। देखिए, 2000 साल पुराने इस साइंस की सबसे खास बात सिर्फ इसकी ब्रिलियंट केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि उनका एनवायरमेंटल फोरसाइट भी है। हम सब जानते हैं कि बांस नॉर्मल पेड़ों की तुलना में बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। तो मॉडर्न पेपर मिलों के आने से सदियों पहले ही उन प्राचीन लोगों ने नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए मास प्रोडक्शन का एक ट्रूली सस्टेनेबल तरीका ढूंढ लिया था। ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो जैसे जैसे आज का ये एक्सप्लेनर अपने एंड पर आता है, ये अपने पीछे एक बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल छोड़ जाता है। अगर 2000 साल पहले के लोग साइंस और इंजीनियरिंग के ऐसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे थे, तो हिस्ट्री के पन्नों में न जाने और कितने प्राचीन चमत्कार छुपे बैठे हैं जिन्हें डिस्कवर करना अभी बाकी है। उन प्राचीन तकनीकों ने हमारी आज की मॉडर्न लाइफ को कैसे शेप किया होगा, इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सीखते रहें और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।